तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का, क्लास 9 का। ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले वो चीज़ समझेंगे हम। यहाँ पे इन्होंने कहा है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। ये कह रहा है पी और क्यू, ये वाला पी और क्यू पॉइंट लिए गए हैं डायगोनल बी डी पे। ठीक है भाई, सच दैट जिससे क्या हो जाता है डी पी बराबर हो जाता है बी क्यू के। भाई जिससे क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन वो बराबर हो गई इस वाली लाइन के। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। फिर उन्होंने कहा अब ये 5 पार्ट दे दिए इसे प्रूफ करने के लिए, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे हम इसे। ठीक है, पहले गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं कि गिवन इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। तो जो गिवन है वो चीज़ लिखनी जरूरी होती है। सबसे पहले इन्होंने बताया हमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है। दूसरा हमारे पास डी पी जो है वो बराबर है बी क्यू के, ये चीज़ हमारे पास यहाँ है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें पता होनी जरूरी थी, इसलिए सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब सब फिर उसके बाद इन्होंने हमसे कहा है कि भाई फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पी डी। ए पी डी की बात हो रही है। ए पी डी कौन सा ट्राइंगल है, हम पहले वो देखेंगे। ए पी डी जो है, ए पी डी इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। देखो इसकी दूसरा ट्राइंगल है सी क्यू बी, सी क्यू बी इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंस करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, गिवन से अलग हो जाए जो, ये हमारा गिवन वाला पार्ट अलग हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट के लिए हम सोल्व करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है भाई, अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ग्रेंस करना है। तो कॉन्ग्रेंस करने के लिए अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जो ये वाली साइड है वो क्या होगी, मैं बताता हूँ तुम्हें कौन सी साइड। जो ये वाली साइड है वो बराबर होगी इस वाली साइड के। ठीक है भाई, और दूसरा हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो ये वाली साइड है हमारे पास, ये इन्होंने हमें इक्वल दे रखी है पहले से ही गिवन में। तो करते हैं इसे अब हम सोल्व। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास ए पी डी लिखा है, तो ए डी बराबर है बी सी के। दूसरा हमारे पास एंगल क्यू बी सी बराबर है एंगल पी डी ए के। यहाँ पे रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे इसे गिवन बोल देते हैं या लिख देते हैं ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, इस वजह से ये हमने यहाँ पे लिया है। दूसरा हमारे पास जो डी पी है वो बराबर है बी क्यू के, ये हमारी गिवन है, ये हमें यहाँ गिवन दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे रीजन लिख दिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल सी क्यू बी के। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट हो जाता है, ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे सोल्व हो गया। अब बचता है हमारे पास दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, ए पी बराबर है सी क्यू के। अब मुझे एक बात बताओ, ए पी बराबर हमें सी क्यू के करना है। अब देखो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड आपस में इक्वल नहीं हुई, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, ए पी बराबर है सी क्यू के लिए बाय सी पी सी टी। ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। तो इजीली हमने ये कर लिया। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं नेक्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए क्यू बी। अब कौन सा डायग्राम है वो देख लेते हैं। ए क्यू बी, ए क्यू बी कहाँ बना हुआ है, ए क्यू और बी, ये रहा। ठीक है, दूसरा हमारा सी पी डी, दूसरा हमारा कौन सा है, सी ये वाला और डी, ये वाला और ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, इसे प्रूफ करना है। तो इसे भी करते हैं अब हम प्रूफ। पहले 2 पार्ट हो गए, अब आगे करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पार्ट को सोल्व, वो थर्ड पार्ट सोल्व करने के लिए, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। इन दोनों में हमारे पास जो जो चीज़ इक्वल है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल है। दूसरा हमारे पास ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर एक और चीज़ चाहिए हमें, देखो ये वाली जो पी डी है, डी पी है वो बी क्यू के इक्वल है, इससे ही हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास।
करते हैं। तो सबसे पहले ए क्यूब बी लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी साइड बराबर है किसके, सी डी के। दूसरा हमारे पास एंगल क्यू बी ए बराबर है एंगल पी डी सी के। रीजन यहाँ पे दे देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये यहाँ पे रीजन दे दिया। और यहाँ पे ये ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, गिवन में भी लिख सकते थे, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज हमारे पास जो डी पी है वो बराबर है बी क्यू के, ये गिवन है हमारे पास। तो सेम तरीके से ये भी हमारे पास क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए क्यू बी बराबर है, वो कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल सी पी डी के। हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ही हमारे पास अगला पार्ट जो होगा, फोर्थ पार्ट, इसी के हेल्प से हो जाएगा। फोर्थ पार्ट जो हमारा ए क्यू है वो बराबर है सी पी के। अब देखो जो ए क्यू है ये वाली साइड जो है वो सी पी के बराबर है बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर भी हो गया। ठीक है, बहुत इजी है ये, बहुत आराम से हो सकता है। ठीक है भाई, अब हमारे पास आता है लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को सोल्व करते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं फिफ्थ पार्ट सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से करते हैं फिफ्थ पार्ट हम सोल्व। तो फिफ्थ पार्ट को यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड यहाँ कर लिया, थर्ड फोर्थ यहाँ पे सोल्व हो गया बहुत इजी तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास आता है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन डालता हूँ, इस वाली इक्वेशन नंबर को मैं डालता हूँ, ये डाल देता हूँ 1, डाल देता हूँ 2। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे देखा हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हमारे पास क्या है, ए पी जो है, ए पी बी लिख दिया, ए पी जो है मेरे पास, या ए क्यू बोल सकता हूँ मैं, ए क्यू जो है, पहले ए क्यू बोल देता हूँ, ए क्यू जो है बराबर है हमारे पास सी पी के। और ए पी जो है वो बराबर है, यहाँ पे भी सी क्यू लिखा हुआ है, सी पी है, हाँ ठीक है। और जो ए पी है वो सी क्यू के बराबर है। देखो ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन ए, यहाँ पे लिख सकते हैं ए, क्या करना था, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू जो है हमारे पास, इसमें क्या हो जाता है, इन ए पी सी क्यू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो इससे क्या हो जाता है, ये पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है भाई, बहुत ईजी तरीके से।